Hello students, today's worksheet is worksheet number 40 for class 9 subject English. You have to write your name first, name of your class teacher. This worksheet is based on your poem Rain on the Roof. Actually it's a comprehension based on a stanza. So you will read the stanza first, then understand the meaning and then give the answers of the given questions. So let's start the worksheet. It's a poetry comprehension and the name of the poem is Rain on the Roof. So let's start it. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Poet is saying when the humid shadows hover, humid होता है moist, नमी होती है जिसके अंदर, शेडोज़ मतलब परछाई, नमी से भरी हुई परछाई, ह्यूमिड शेडोज़ उसने सिंबल यूज़ किया है क्लाउड्स के लिए. तो ह्यूमिड शेडोज़ कौन है यहाँ पर? क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स जो हैं होवरिंग करते हैं, मूव अराउंड, मतलब होवर होता है मूव अराउंड, चारों तरफ घूमना मंडराना, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर्स मतलब स्टार्स के लिए यूज़ किया है, जो स्काई फुल ऑफ स्टार्स होता है, तो स्काई को कहा है स्टारी स्फीयर्स, यानी कि तारों से भरा हुआ आसमान. जब तारों से भरे हुए आकाश के ऊपर ह्यूमिड शेडोज़ होवर करती हैं, मतलब बादल मंडराते हैं, काले बादल, नमी से भरे हुए बादल मंडराते हैं. एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. तो यहाँ पर बहुत ही सिम्बॉलिक पोइट ने कहा है कि मेलंकली डार्कनेस, ऐसा लगता है कि द स्काई इज़ मेलंकली, स्काई इज़ सैड, मेलंकली होता है उदास, उदासी से भरा हुआ, तो स्काई जो है उदास है और उदासी से भरकर स्काई जो है रो रहा है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे जो है बारिश के आंसुओं से वो रो रहा है. यानी कि जब बरसात होती है, जब रेन्स आती हैं, कब आती हैं? जब बादल जो है चारों तरफ आकाश में मंडराते हैं, होवर होता है मंडराना, चारों तरफ आकाश में बादल ही बादल घिर जाते हैं, काले बादल, और तारों से भरे हुए आकाश को घेर लेते हैं, ढक लेते हैं, तो उस समय बारिश आती है. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश जो है उदासी से रो रहा है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. What a bliss. पोइट ने कहा है कि ऐसे में किसी भी कॉटेज चैम्बर के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर, किसी भी, अगर आप किसी कॉटेज में रह रहे हैं, कॉटेज होता है हट, जो झोपड़ी के अंदर या कमरे के अंदर, जब बारिश हो रही होती है तो बेड पर लेटकर पिलो को दबाकर लेटना जो है वो बहुत ही ब्लिसफुल होता है. ब्लिसफुल मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस. इससे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट नहीं हो सकता कि आप लेटे हुए हैं बेड पर एंड लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और आपके सर के ऊपर यानी कि छत के ऊपर आपको पैटर साउंड सुनाई दे रही है. पीटर पैटर होता है रेन साउंड. जब रेन आती है, बारिश आती है तो टप टप की आवाज़ आती है, तो आप आराम से बारिश में अपने कमरे में लेट कर तकिए को दबा कर उस बारिश की टप टप आवाज़ को सुन रहे हैं. तो इससे बड़ी हैप्पीनेस कोई नहीं हो सकती. तो पोइट इस आवाज़ को इन्जॉय करता है, वो रेन्स को इन्जॉय करता है जब भी बारिश आती है. तो इस स्टेंजा के अंदर उन्होंने ये बताया है कि जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि काले बादल घिर आए हैं, उसने सितारों को ढक लिया और आकाश जैसे रो रहा हो, और उस आवाज़ को सुनना जो है, उस पीटर पैटर की आवाज़ को सुनना, वो बहुत ही ब्लिसफुल होता है, बहुत ही फुल ऑफ हैप्पीनेस होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा एवरी टिंकल ऑन द शिंगल has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो यहाँ पर पोइट कहना चाह रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स होता है वुडन टाइल्स, लगा लीजिए एक तरीके से, वुडन टाइल्स जो कि फ्लोर पर लगती हैं, जो कि रूफ़ पर लगती हैं, छत पर भी लगती हैं, वॉल्स पर भी लगती हैं. तो छत की बात यहाँ पर पोइट कर रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, जैसे ही उस लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के तख्तों के ऊपर या उन टाइल्स के ऊपर जब भी टिंकल की आवाज़ आती है, जब भी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो टन टन की आवाज़ आती है, जो टिंकलिंग की आवाज़ आती है, उससे उसकी वो आवाज़ जो है उसके हार्ट में जाकर इको पैदा करती है, मतलब गूंजती है. वो बारिश की आवाज़ जो है उसके दिल के अंदर गूंज रही है. और एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और कितनी हज़ारों कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं. वो मतलब एक पर्सन बहुत बिजी है, लेकिन जब वो आराम से लेट कर बारिश की आवाज़ सुन रहा है
तो पोइट कह रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि जब वो आराम से लेट कर अपने कमरे के अंदर बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज़ छत पर सुनता है तो उसके दिल के अंदर वो आवाज़ गूंजती है और उसके दिल के अंदर हज़ारों फैंसीज होता है, हज़ारों कल्पनाएं, इमेजिनेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन मतलब मेमोरीज़, और हज़ारों यादें जो उसकी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं वो जो है अपना हज़ारों यादें जो है अपना वीविंग करने लगती हैं। मतलब वीव होता है एक तरीके से बुनना, एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कि जिस तरह से हम थ्रेड से कपड़ा बुनते हैं तो इस तरीके से सैकड़ों यादें जो हैं, हज़ारों यादें जो हैं उसके जहन के अंदर आने लगती हैं, उसके मन के अंदर आने लगती हैं और उनका ताना बाना सा बन जाता है। तो कहने का मीन्स ये है कि पोइट जो है बारिश को जब इंजॉय करता है, उसकी बूंदों की जब आवाज़ सुनता है तो उसके दिल दिमाग के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं, बहुत सारी पुरानी यादें आती हैं, उनको वो याद करता है। कहता है कि एज़ आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं छत के ऊपर पीटर पैटर की आवाज़ सुनता हूँ, बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज़ सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग के अंदर, मेरे दिल के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो रिकलेक्ट हो जाती हैं, मेमोरीज़ जो है रिफ़्रेश हो जाती हैं। पोइट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो यहाँ पर पोइट कहना चाह रहा है, अब जो है उस आवाज़ को सुनते ही मुझे अपनी माँ की याद आती है। जैसे वो कहता है हज़ारों यादें उसकी ताज़ा हो जाती है, तो वो अपनी माँ को याद करता है। जैसे कि वो पहले कुछ सालों में, अब यानी कि अब उसकी माँ जो है लाइव नहीं है, ज़िंदा नहीं है, तो पिछली बातें याद कर रहा है कि पिछले कुछ सालों में टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, उनको छोड़कर जाने से पहले जो है वो रात भर जो आवाज़ें सुनता था, तो उसकी माँ जो है डार्लिंग ड्रीमर्स, उसने कहा है अपने आप को कि मैं ड्रीम करता हूँ, उस टाइम पर आवाज़ को सुनता हूँ तो सपने देखता था, बहुत सारी कल्पनाएं सोचता था, तो आज भी वही सोचता हूँ। तो उस समय जो है मेरी मदर जो है मुझे आकर देखती थी, मेरे सिबलिंग्स को, मतलब जो भी उसके साथ में और उसके भाई बहन सो रहे होते थे तो उनको वो वॉच करती थी, उनको देखती थी, बड़े प्यार से उन्हें लुक ऑन करती थी, उनको देखभाल करती थी। और वो कहता है कि मुझे आज भी वो सीन याद आ रहा है कि कैसे, किस तरीके से जब मैं इस तरीके से ड्रीम करता था, इसलिए उसने डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड यूज़ किया है अपने लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, कि मेरी माँ जो है हमें आकर जो है देखती थी, प्यार से निहारती थी, मतलब प्यार जताती थी, अफेक्शन जताती थी। आज मैं उस सीन को याद करता हूँ, आज भी मुझे अपनी माँ की वो बात याद आ रही है कि वो कितना प्यार जताती थी। और आज जब मैं रिफ्रेन होता है रिपीटिंग, जब अब रिपीटिंग साउंड को जो मैं सुन रहा हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो शिंगल्स के ऊपर प्ले हो रही है, यानी कि जो टाइल्स के ऊपर, वुडन टाइल्स के ऊपर जो बारिश के गिरने से जो आवाज़ आ रही है, जो म्यूज़िक आ रहा है, उसको सुनते हुए मैं उस मेमोरी को याद करता हूँ कि जब मेरी माँ मुझे प्यार से निहारा करती थी और मैं इन सपनों को देखा करता था, मतलब कि बारिश की आवाज़ को सुनता था और हज़ारों सपने जो है मेरे मन में जागते थे, हज़ारों सपनों को मैं देखता था। तो इस पर यहाँ पर पोइट यही कहना चाह रहा है कि मैंने अपनी माँ को जो है याद कर रहा हूँ मैं, और आज भी इस आवाज़ की जब रिपीटेड साउंड को जब मैं सुन रहा हूँ तो मैं इस आवाज़ को आज भी याद कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पोइट ने कहा है कि जब भी बारिश होती है तो इस आवाज़ को सुनना पसंद करता है, और उस आवाज़ को सुनने से बड़ा ब्लिस कोई नहीं है उसके लिए, इससे बड़ी हैप्पीनेस कोई नहीं है उसके लिए। और वो जो है ऐसे में अपनी माँ को याद करता है, हज़ारों जो है उसके अंदर हज़ारों सपने जागते हैं, हज़ारों यादें उसकी ताज़ा हो जाती हैं बारिश की आवाज़ से, जब भी बारिश होती है। और पोइट का नाम है कोर्ट्ज़-कीने, आप देख सकते हैं। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। रीड द गिवन अबव पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपको ऊपर दी गई पोएम को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चंस को आंसर करना है। हु इज़ द पोइट ऑफ द रेन ऑफ द रूफ पोएम, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अभी मैंने बताया। कोर्ट्ज़-कीने इज़ द राइट आंसर। पोइट कौन है इस पोएम का? रेन ऑन द रूफ का कोर्ट्ज़-कीने। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। अब देखिए, राइमिंग स्कीम जब हम करते हैं तो हमें लास्ट वर्ड को देखना होता है कि वो राइम किससे कर रहा है, हर लाइन का हमें लास्ट वर्ड जो है वो देखना होता है। तो आइए हम एक बार स्टैंजा पर, फर्स्ट स्टैंजा की हमें कहा गया तो हम फर्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं, राइमिंग देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए आप, लास्ट वर्ड को हॉवर है,
सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड स्फेयर्स है, लेकिन ये आपस में जो है होवर और स्फेयर्स राइम नहीं कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट लाइन को जो राइम स्कीम लिखेंगे तो ए देंगे, सेकंड को हम बी देंगे। डार्कनेस इज़ ऑल्सो नॉट राइमिंग विद स्फेयर्स एंड होवर, तो ये हमारा हो जाएगा सी। बट टीयर्स इज़ राइमिंग विद स्फेयर्स, स्फेयर्स और टीयर्स जो है राइम कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी। अगेन पिलो राइम नहीं कर रहा है तो हम इसको डी देंगे। बेड भी नहीं राइम कर रहा है तो ई देंगे। पैटर नहीं राइम कर रहा है तो हम इसको एफ देंगे। एंड ओवरहेड, बेड और ओवरहेड कर रहे हैं तो हम इसको ई देंगे। तो डी ई एफ ई, इस तरीके से हमारी राइमिंग बनेगी। तो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ये देखिए हमारी राइमिंग में ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, ए बी सी बी, क्योंकि जो सेकंड लाइन है हमारी फोर्थ लाइन से मैच कर रही है। और उसके बाद हमारी फिफ्थ लाइन भी अलग है, सिक्स्थ भी अलग है, सेवन्थ भी अलग है, लेकिन एट्थ लाइन हमारी जो है सिक्स्थ लाइन से मैच कर रही है। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए बी सी बी डी ई एफ ई। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। ये देखिए फर्स्ट लाइन में होवर ए हो गया हमारा, होवर का हमारा होवर आ जाता है यहाँ पर। देखिए इसको हम देंगे ए और इसको हम देंगे स्फीयर्स, मैच नहीं कर रहा बी। अगेन डार्कनेस मैच नहीं कर रहा तो सी हो जाएगा। टीयर्स मैच कर रहा है, स्फीयर से राइम कर रहा है तो हम इसको बी देंगे। तो हमारा हो गया ए बी सी बी। अगेन पिलो डी, बेड ई एंड पैटर हमारा हो जाएगा एफ। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है उसके बाद देखिए ओवरहेड, ओवरहेड जो है हमारा बेड से मैच कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई। तो हमारी राइमिंग बनी है, आप देख सकते हैं, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो चलिए किस ऑप्शन में है ये, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ऑप्शन नंबर 3 है आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 पे हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोइट इज़ डैश द पैटर ऑफ द रेन। द पोइट इज़ लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन, सुन रहा है ना उसको, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज, इमेजिनेशन, बोथ 1 and 2 टू द पोइट्स माइंड। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या आएगा हमारा, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, मेमोरी, इमेजिनेशन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो आपने पोएम में पढ़ा कि थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज भी आती हैं, इमेजिनेशंस भी आती हैं पोइट के माइंड में, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज। किसकी याद दिलाता है पोइट को साउंड ऑफ रेन? आपने पोएम में पढ़ा है तो मदर की याद दिलाता है। हिज मदर लुक्स एट हिम, यूज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब यूज़ करना है हमें, किस तरीके से उसकी मदर देखती है। फॉन्ड उसने कहा था बड़े प्यार से, तो एडवर्ब हो जाएगा फॉन्डली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, fondly. Now come to the next question. By the darling dreamers, the poet is referring to the sleeping dash in the poem. अब sleeping कौन सो रहा है, किससे प्यार जताती है? माँ अपने बच्चों से जताती है, तो डे ड्रीमर्स, यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स कौन होगा? ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट हेयर, द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आपको कैसा फील होता है जब बारिश होती है? आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, हैप्पी होते हो, सैड होते हो, एंक्शियस होते हो, एनी कोई भी। तो हम यहाँ पर जनरली मैं तो हैप्पी होती हूँ जब भी बारिश होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा इसके बाद, यही पोएम थी आपकी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और अच्छे से आप इसका आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।